Hello everyone, welcome to my channel that is word power made easy with Vani। आज के सेशन में हम लोग रूट वर्ड्स देखेंगे एंड हमारा आज का रूट वर्ड है पैथी। पैथी और यू कैन से पाथ। ये दो सेंस में होता है, एक इमोशंस एंड फीलिंग्स के सेंस में भी होता है, भावनाओं के सेंस में भी इसका मीनिंग आता है और डिजीज़ भी इसका मीनिंग होता है। तो अभी हम लोग इसका इमोशंस को लेके देखते हैं। इमोशंस और फीलिंग्स। पैथी, पाथ, इमोशंस और फीलिंग्स। डिजीज़ इसके बाद देखेंगे। ये पैथी वर्ड है, रूट वर्ड है, जिसका मीनिंग दो मीनिंग होता है, एक डिजीज़ होता है, एक फीलिंग्स भावनाओं को लेके होता है और दूसरा डिजीज़ को लेके होता है। तो अभी हम लोग भावनाओं से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो हम लोग करेंगे। सो फर्स्ट वर्ड है अपैथी। रूट वर्ड में ए का मीनिंग होता है नो, नॉट, नेवर। अपैथी दैट इज इमोशंस एंड फीलिंग्स, जिसके पास फीलिंग्स नहीं हो, जो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, उसको अपैथी बोलेंगे। नो फीलिंग्स। और यू कैन से हु डजंट हैव एन इंटरेस्ट इन एनीथिंग। Who doesn't have interest in anything। अपैथी का मीनिंग नो फीलिंग्स, जिसमें कोई फीलिंग्स ना हो, जिसको किसी से कुछ मतलब ही ना हो, उसको अपैथी बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा एंटीपैथी। एंटीपैथी, एंटी कल भी बताया गया था एंटी का। ये एंटी का मतलब होता है विरोधी और एक एंटी होता है, ये वाला एंटी का मीनिंग होता है बिफोर। सो यहाँ पे एंटीपैथी है। सो ये एंटी विरोध और पैथी फीलिंग्स, जिसके अंदर विरोध वाला फीलिंग्स हो, नफ़रत हो, उसको एंटीपैथी बोलेंगे। फीलिंग ऑफ हेट्रेड, दुर्भावना हो जिसके अंदर। और यू कैन से फीलिंग अगेंस्ट समवन। someone or something। एंटीपैथी, फीलिंग ऑफ हेट्रेड, फीलिंग अगेंस्ट समवन और समथिंग, किसी दूसरे को लेके, किसी सामने वाले पर्सन को लेके नफ़रत के भावनाओं को या फिर उसके लिए विरोधी भावनाओं को हम लोग एंटीपैथी बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिंपैथी। सिंपैथी, सिंपैथी तो सब लोग जानते होंगे, सहानुभूति। सिंपैथी, सहानुभूति, जो दूसरे के फीलिंग्स को समझे उसको सिंपैथी बोलेंगे। अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग ऑफ अदर्स।
अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। सिंपैथी सहानुभूति। जब कोई सामने वाला पर्सन हमें अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा हो तो क्या होता है कि हम भी उनके लिए थोड़ा बुरा फील करते हैं। तो वो जो बुरा फील करते हैं ना, हम उनको जो समझते हैं तो उसको सिंपैथी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्पैथी। एम्पैथी एंड सिंपैथी दोनों का मीनिंग तो सेम ही होता है प्रॉब्लम्स को, फीलिंग्स को समझना ही। बट सिंपैथी जस्ट थोड़ा बहुत वो अपना प्रॉब्लम्स सुनाया, थोड़ा सा हम भी दुखी हो लिए उसके दुख में, बस ये सिंपैथी हो गया। अपैथी का मतलब होता है कि सामने वाले के जगह पे खुद को रख के वो जैसा फील कर रहा है सेम उनके जैसा हम भी फील करें, वो अंडरस्टैंडिंग, उस एबिलिटी को हम लोग एम्पैथी बोलेंगे। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड others' feelings। एक बार और देखते हैं। सिंपैथी और एम्पैथी कंफ्यूजिंग है बट इजी है। सिंपैथी सामने, सिंपैथी बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है। सिंपैथी सहानुभूति दिखाना। फॉर एग्जांपल सामने वाला कोई भी पर्सन आया, प्रॉब्लम से सुनाया उसका, हाँ दुख वाला बात है, दुखी हो लिए, दो चार बातें हम भी अच्छे बोल दिए, तो वो सिंपैथी हो गया। एम्पैथी का मतलब वो जो पर्सन बोल रहा है उसकी जगह पे खुद को रख के वो जो जैसा फील कर रहा है, जितना प्रॉब्लम में वो है, जैसा फील कर रहा है, जो उसके माइंड का स्टेट है, उस कंडीशन में पहुंचना, उसके जगह पे खुद को रखना, उस चीज़ को हम लोग एम्पैथी बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा टेलीपैथी। टेलीपैथी, टेली का रूट वर्ड में मीनिंग होता है फार एंड पैथी का मतलब इमोशंस। आजकल कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर कोई बीमार पड़ता है तो फ़ोन करके पूछ लेते हैं, बट टेलीपैथी कभी कभी होता है ना कि मतलब घर पे बात नहीं हुआ हो या फिर किसी दोस्त से कभी बात नहीं हुआ हो और ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो वो जो फीलिंग्स होता है ना उनके लिए, तो उसको टेलीपैथी बोलेंगे। वैसे फीलिंग्स जो बिना बात किए हुए आए उसको टेलीपैथी बोलेंगे। इंट्यूशन, टेलीपैथी, टेली का मतलब फार, पैथी का इमोशंस एंड फीलिंग्स, टेलीपैथी। और एक वर्ड आप हमारे पहले था, क्या था, हम पहले फ़ोन के जगह पे क्या यूज़ करते थे? टेलीफोन। फ़ोन भी हम लोग रूट वर्ड कर चुके थे, क्या था? साउंड। एंड टेली का फार, जो दूर से हमें आवाज़ सुनाई दे, जिनकी आवाज़ हम दूर रह के भी सुन सके, इसीलिए उसको हम लोग क्या नाम दिए? टेलीफोन। इसीलिए उसका नाम पड़ा। तो फीलिंग्स को लेके, इमोशंस, भावनाओं को लेके हम लोगों ने पैथी का कुछ वर्ड्स एंड उसके मीनिंग्स देखे। अब हम लोग इस पैथी वर्ड ही देखेंगे बट रिलेटेड टू डिजीज़ वाले मीनिंग से इसके हम कुछ वर्ड्स देखते हैं। डिजीज़, यहाँ पे डिजीज़ आ जाएगा। पैथी अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, इमोशंस, भावनाओं को लेके कुछ वर्ड्स हमने देखा, एंड अभी हम लोग डिजीज़ को लेके कुछ वर्ड्स देखेंगे। डिजीज़ में हमारा फर्स्ट वर्ड है
पैथोलॉजी। अगर आप लोग को याद हो तो लॉजी वर्ड बताया गया है रूट वर्ड में ही, स्टडी और वर्ड। सो पैथोलॉजी ये वो है। पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज़ को पैथोलॉजी बोलते हैं। जो डिजीज़ का जो स्टडी होता है, जो हम लोग डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम पैथोलॉजी बोलेंगे। स्टडी ऑफ डिजीज़। नेक्स्ट है हमारा पैथोजन। पैथोजन वैसे छोटा सा एकदम बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिससे डिजीज़ फैलता हो। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही सूक्ष्म जीवी जो होता है, जिससे जिससे डिजीज़ फैलता हो, बीमारी बढ़ती हो, उसको हम पैथोजन बोलेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म which brings disease। एग्जाम्पल कोरोना ले लेते। कोरोना को हम लोग आँख से देख सकते क्या? नहीं। तो वो क्या था? वो बहुत ही सूक्ष्म जीवी है, वो उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रिंग्स डिजीज़। कोरोना इतना छोटा, इतना सूक्ष्म है, इतना माइक्रो है कि वो विदाउट माइक्रोस्कोप तो देखा नहीं जा सकता है, बट कितना बड़ा डिजीज़ फैला दिया है। तो उस टाइप के डिजीज़ को, उस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन बोलेंगे। पैथोजन। नेक्स्ट है हमारा पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल डिजीज़ के कंडीशन को बोलेंगे, बीमार पर्सन। जैसे यहाँ पे कोरोना का एग्जांपल लिए तो कोरोना क्या होगा? पैथोजन, वो सूक्ष्म है। कोरोना जो है वो बहुत ही सूक्ष्म है, उससे जो डिजीज़ फैलता है उसको पैथोजन बोलेंगे। और जो डिजीज़ जिसके अंदर है, उस कंडीशन को, उस स्टेट को हम लोग पैथोलॉजिकल बोलेंगे। डिजीज़ कंडीशन। Disease condition of a person। नेक्स्ट है हमारा साइकोपैथ। साइकोपैथ मतलब जिसका दिमाग खराब हो। आई मीन टू से जिसके दिमाग में कीड़ा भरा हुआ, भूसा बोलते हैं ना कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ भूसा है, कीड़ा भरा हुआ है, तो उसको साइकोपैथ बोलेंगे। डिजीज माइंड, जिसके पास डिजीज माइंड है, द पर्सन हु हैज़ डिजीज माइंड। अच्छा ये लिख देती हूँ, द पर्सन हु हैज़ डिजीज माइंड। वैसे पर्सन जिसके दिमाग में बस कीड़ा भरा हुआ हो। कभी कभी झगड़े में होता है ना कि नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं, दिमाग में तो तुम्हारे भूसा भरा हुआ, कीड़ा भरा हुआ है, सिर्फ आलतू फालतू चीज़ें भरी हुई हैं। तो उस पर्सन के दिमाग में क्या है? कीड़ा है। तो उसको नॉर्मली अगर हम लोग एक वर्ड में बोलना चाहे
तो साइकोपाथ बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशियोपाथ। सोशियोपाथ वैसे पर्सन जो सोशली मतलब जिनका पर्सनालिटी अच्छा ना हो। पाथ डिजीज़ जिसका पर्सनालिटी अच्छा ना हो, जिसका बिहेवियर बोलते हैं ना कि तुम्हारा बिहेवियर, तुम गधे हो क्या, ऐसा कुछ कुछ वर्ड होता है ना डिजीज़ से रिलेटेड, जानवरों से रिलेटेड। तो उसका पर्सनालिटी उसका बिहेवियर क्या है, एंटी सोशल है। एंटी सोशल मतलब कि उसका बिहेवियर सोसाइटी को लेके अच्छा नहीं है, उसका जो पर्सनालिटी है वो सोसाइटी को लेके अच्छा नहीं है, तो वैसे पर्सन को सोशियोपाथ बोलेंगे, एंटी सोशल पर्सनालिटी। एंटी सोशल पर्सनालिटी वाले पर्सन को सोशियोपाथ बोलेंगे। One who has a disease way of intersecting in society. One who has a disease way of intersecting society वैसे पर्सन जिनका बिहेवियर, जिनका पर्सनालिटी, जिनकी आदतें, जिनकी बातें सोसाइटी के बिहाफ में, आई मीन सोसाइटी के अगेंस्ट हो, जो जानवरों जैसा बिहेव करे, उसको क्या बोलेंगे, सोशियोपाथ। नेक्स्ट है हमारा होम्योपैथी एंड एलोपैथी। ये दो वर्ड तो हर कोई बच्चा जानता होगा, होम्योपैथी एंड एलोपैथी। होम्योपैथी क्या होता है, घरेलू नुस्खे जो जड़ी बूटी से रिलेटेड हो। तो वैसे डिजीज़ जो जड़ी बूटियों से, जो बिना बॉडी में जो नेचुरल डिफेंस जो होता है, नेचुरल चीज़ को बिना अफेक्ट किए हुए, डिजीज़ का जिस दवाई से ट्रीटमेंट हो रहा हो, उस दवाई को हम लोग होम्योपैथी बोलेंगे। एलोपैथी वैसे मेडिसिन्स जो बॉडी के नेचुरल चीज़ों को अफेक्ट करे, उसको एलोपैथी बोलेंगे, वैसे मेडिसिन्स को। ट्रीटमेंट ऑफ treatment of disease treatment of disease without affecting the natural defense power of body. Treatment from those medicines of वैसे मेडिसिन्स को होम्योपैथी मेडिसिन्स बोलेंगे जिससे डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है विदाउट अफेक्टिंग नेचुरल डिफेंस पावर ऑफ बॉडी। और एलोपैथी वैसे मेडिसिन्स को बोलेंगे जिसमें हमारे बॉडी का नेचुरल डिफेंस पावर अफेक्ट करे, वो नेचुरल चीज़ों को हानि पहुंचाता है एलोपैथी। सो होम्योपैथी और एलोपैथी में यही डिफरेंस है, दोनों ही मेडिसिन्स, डिजीज़ के मेडिसिन्स को लेके है। तो आज का हमारा रूट वर्ड था पैथी, जिसका दो मीनिंग था,
फीलिंग्स एंड इमोशंस को लेके एंड दूसरा डिजीज़ को लेके। आज हम लोगों ने दोनों देख लिया। अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हर किसी को शेयर कीजिए। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।